आंकड़ा दिया हुआ था उसको हम लोग बदल लिए वर्ग अंतराल में। किसमें? वर्ग अंतराल में। इसको अंतराल में बांट लिए, डाटा छोटा हो गया। जैसे क्या 10 से 25 कितना है? 2। इसकी ये FI क्या विद्यार्थी की संख्या बता रहे हैं, यानी 10 नंबर से लेके 25 नंबर से पहले तक ना, इसका मीनिंग पढ़ा है ना, जो 25 पर खत्म हो रहा, 25 से शुरू हो रहा, 40 पर खत्म, इसका मीनिंग तो पढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? 10 से लेके लेकिन 25 से पहले वाला का बात कर रहा है। तो 10 से लेके 25 तक पहले नंबर लाने वाला कितना छात्र है? 2। 25 से 40 के 3, 40 से 55 7, 55 से 70 6। तो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ, हम लोग इसको वर्ग में बदल लिए। तो अब इसमें ये XI नहीं होगा, ये वाला XI नहीं होगा। अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, जो कि वर्ग चिन्ह हम बता दें, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 पर आए ना। तो सभी वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालेंगे और हम लोग वहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, और ये जो होगा वर्ग चिन्ह ही होगा XI। याद रखना, वर्ग चिन्ह क्या होगा? XI होगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला बोलो। जिसका निकाल रहे हैं उसका उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे, यही होता है। हर एक वर्ग का निकालना पड़ेगा, हर एक वर्ग का निकाल के उसके सामने लिखना पड़ेगा। तो चलो देखो, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 35। और 35 का आधा 17.5। देखो वर्ग चिन्ह, हर एक वर्ग का क्या, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। ये वाला 2 नहीं है, FI वाला 2 नहीं, ये पढ़ा है ना। ये हर एक का यही होता है, उच्च सीमा निम्न सीमा भाग देना 2 से। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो ये निकल गया वर्ग चिन्ह, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या रे? XI। उसमें क्या था, जो डाटा को हम लोग सजाए थे प्राप्तांक, वही था XI, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ग में ना बदल दिए, वर्ग अंतराल में ना। तो ये XI नहीं, वर्ग चिन्ह XI हो जाएगा। वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? अब इधर FI XI निकाल ले गुना कर करके, 17.5 को गुना करेंगे तो 35 होगा। इसी प्रकार दोनों को मल्टीप्लाई कर करके हम लोग यहाँ लिख दिए। अब ये क्या है? टोटल सम है, ये सभी का टोटल का क्या है? ये सम है, मतलब जोड़ है। 1860 निकल गया टोटल का सम। इसी प्रकार ये FI का सम है कितना? 30। ये तो आराम से लिख सकते हैं, विद्यार्थी 30 है तो ये संख्या 30 है ना। इसको वर्ग अंतराल में बदलो या अवर्गीकृत में रखो, इसका संख्या 30 रहेगा। विद्यार्थी बढ़ेगा घटेगा? क्या 30 ही रहेगा। तो चलो अब हम लोग माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा FI XI, I बराबर 1 से लेके कहाँ तक? N तक। सिग्मा FI, I बराबर 1 से N तक, ठीक है ना। ये है। तो चलो सिग्मा FI XI कितना है? 1860। एक बात गौर करना भी, सॉल्व होने के बाद 62 आ रहा है। कितना आ रहा है? क्यों लगभग लिखे पता हो? अभी तो जस्ट माध्य निकाले, कितना आया था? 59.3 रे। अभी माध्य आया था ना इतना। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, मतलब रियल में वास्तव में इसका माध्य इतना है। लेकिन जब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा में निकालते हैं तो वो लगभग में निकलता है। याद रखना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हम लोग जब अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में जैसे सॉल्व किया पिछला सवाल, वैसे अगर सॉल्व करेंगे, वो अवर्गीकृत था ना, वर्ग में बांटे थे उस सवाल को, वही सवाल है वर्ग में बांटे। सवाल सेम है तो माध्य क्या अलग अलग हो जाएगा? कान की दृष्टि पकड़ाई की बात है ना। लेकिन इसमें माध्य 62 निकल गया इस विधि से, और पहले जो बताया उसमें कितना निकला? 59.3। रियल एक्चुअल में वैल्यू ये लगभग में उसके आसपास में आता है, सन्निकट मान होता है। ये रियल वैल्यू नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल के निकालते हैं। तो ये था क्या? माध्य निकालने का फॉर्मूला। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे मानो ये तो डाटा अभी छोटा है, फिलहाल के लिए छोटा गुना भाग है तो हम लोग जोड़ लेंगे, थोड़ा आसान है। लेकिन यही डाटा अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसके लिए हम थोड़ा एक अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले इसको जल्दी से उतारो। तो आज हम लोग पढ़ लिए वर्ग अंतराल में भी बांट करके क्या माध्य निकालने के लिए। कल हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। कैलकुलेशन क्या हो जाए? थोड़ा आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक। पिछले क्लास में पढ़े थे माध्य, आज क्या पढ़ने वाले हैं? बहुलक। नाम से स्पष्ट क्या नाम है? बहुलक। यानी जो भी डाटा हम लोग को दिया हो रहा है उसमें जो ज़्यादा टाइम्स लिखा हुआ रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। कोई भी आंकड़ा लिखा हुआ, देखो एक आंकड़ा लिख के देखते हैं। तो एक आंकड़ा ले उदाहरण के लिए, किसी गेंदबाज द्वारा 10 मैचों में
लिए गए विकेटों की संख्या 10 मैच खेला, उसमें विकेट लिया, एक में लिया 2, एक में लिया 6, एक में लिया 4, एक में 5, एक में कोई विकेट नहीं, एक में 2, एक में 1, एक में 3, एक में 2, एक में 3। तो इस प्रकार वो विकेट लिया, अलग अलग मैच में इतना इतना विकेट लिया। तब कहेगा कि इस आंकड़ा का बहुलक निकालें। एक बात तो ये बताओ, बहुलक वही होगा जो इस डाटा में सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम्स आया होगा। देखो इसमें 2 भी है, कितना बार है? 3 बार है। 2 कितना बार है? 3 बार है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 या 2? इसका बहुलक 3 होगा। मतलब कहने का मतलब 2 विकेट लिया कितना बार? 3 बार। तो ये हो गया बहुलक, ठीक है। तो 2 कितना टाइम्स आया? 3 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक संख्या क्या हो जाएगा? 2। कितना बार आया है? 3 बार आया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा? 2 होगा बहुलक, क्योंकि 2 ज़्यादा टाइम्स आया। 2 कितना बार आया? 3 बार आया, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो है जब क्या अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तब, अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तब। ये तो आसान है, हम लोग काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भी डाटा बड़ा रहे तब गिनने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बहुलक का पहले मतलब क्या होता है? जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार है, 2 3 बार आया, 2 विकेट वो 3 बार लिया, तो इसका बहुलक क्या हो गया? 2 हो गया। बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ, इसको किस में सजा देंगे? वर्गीकृत में सजा के तब निकालेंगे। 2 होगा आंकड़ों का बहुलक। ज़्यादा बार कौन संख्या है? 2 ना, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। अब इसको हम लोग सजा लेंगे किसमें? वर्गीकृत आंकड़ा में। सजा के देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ा में कि वर्ग में बांटा हुआ, वर्ग के रूप में। करा मोहल्ले के 20 परिवारों का सर्वेक्षण, परिवार का सर्वेक्षण किया, उसमें वो परिवार की संख्या बता रहा। क्या बता रहा? परिवार की, उसके अंदर कितना जनसंख्या ये बता रहा, ठीक है। 1 से 3 परिवार, 1 से 3 परिवार जिसमें कि 7 जनसंख्या है। 3 से 5 इसमें कितना? 8 है। 5 से 7 इसमें कितना है? 2। 7 से 9 इसमें कितना है? और 9 से 11 इसमें कितना है? 1 है। तो ये देखो यहाँ संख्या है, तो ये क्या होगा? F होगा ना? होगा कि नहीं होगा FI? ये तो XI नहीं होता है ना, वर्ग चिन्ह होता है XI। यहाँ तो वर्ग अंतराल में बांटा हो। देखो इसमें हमको चिन्ह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुलक। लेकिन यहाँ पे जो है ना, बहुलक नहीं बता सकते। अच्छा ये FI तो बारंबारता ही ना है, FI क्या है? बारंबारता। तो यहाँ पे पहले हम लोग बहुलक ना निकाल के बहुलक वर्ग निकालेंगे, क्योंकि ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये सबको वर्ग कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग अंतराल में बांटा हुआ है। यहाँ पे पहले वर्ग नहीं निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे वर्ग। बहुलक नहीं निकालेंगे, यहाँ पे पहले निकालेंगे बहुलक वर्ग। क्या? अब बहुलक वर्ग सेम टू सेम जैसे बहुलक होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। अरे अभी जो हम लिखे थे उसको अगर बारंबारता में सजाएंगे तो जिसकी बारंबारता अधिक होगा, अधिक होता वही ना, 2 ही का ना बारंबारता अधिक था, तो वो आंसर होता है। यानी बारंबारता जिसका अधिक हो वो भी बहुलक होता है। ऐसे भी कह सकते, जिसका काउंटिंग अधिक हो वही जितना बड़ा आया तो बारंबारता ही होता है। ऐसे भी डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं, जिसकी बारंबारता, कोई भी आंकड़ा में जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता क्या हो? अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक वही होगा। बहुलक वर्ग क्या है? जिस वर्ग का ना बारंबारता अधिक हो उसी कहेंगे बहुलक वर्ग। तो इसमें पहले हम लोग ढूंढेंगे बहुलक वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग ये वाला, इसका नाम क्या है? 3 से 5। वर्ग कौन सा? 3 से 5, इसको कहेंगे बहुलक वर्ग। अब इसके अंदर हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि लगता है वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। किसके लिए? जिसमें वर्ग में बांटा रहेगा। डायरेक्ट अगर बांटा है ना तो तुम लोग ऐसे बस एक बॉक्स बनाना है जिसका बारंबारता अधिक, जिसका जो ज़्यादा बार आया उसी बार, जितना बार आया उसी को ना बारंबारता कहते हैं। पिछला बार काउंट करके बताया 2 ज़्यादा बार आया, तो यानी 2 की बारंबारता ज़्यादा है। सीधी बात है, जिसकी बारंबारता अधिक वही होगा क्या? बहुलक। तो यहाँ पे तो वर्ग है, तो ये हो गया बहुलक वर्ग। इसके अंदर लगाएंगे बहुलक का फॉर्मूला, तब निकलेगा बहुलक। तो बहुलक का ये होता है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ पे? बहुलक वर्ग जब पहले पता कर लेंगे तब। देखो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे सभी अलग अलग चीज़ है क्या? जैसे L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या है? जो भी बहुलक वर्ग निकलेगा उसमें उच्च सीमा निम्न सीमा होता है ना, तो ये निम्न सीमा होगा। अब करा H वर्ग अंतराल की माप। यहाँ समझो H क्या होगा? जो भी ये वर्ग है ना, एक बात ध्यान देखना, इसके बीच का अंतर समान होगा।
देखो इसके बीच डिफरेंट कितना है, 2 का, इसके बीच डिफरेंट 2 का, यानी जो भी हम लोग वर्ग लेते हैं ना उसका अंतराल समान रहता है, तो ये किसी का भी समान ही रहता है, यानी ये एक तरह से वर्ग की क्या है, दोनों उच्च सीमा निम्न सीमा के बीच का एक तरह से अंतर भी बोल सकते हो। उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर वही होता है क्या, वर्ग अंतराल की, वही होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा निकलता है। निकालेंगे कैसे इसको, उच्च में से निम्न सीमा घटा देंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, किसी भी वर्ग का वो समान ही रहता है, याद रखना सभी वर्ग का समान ही रहेगा। अब करा F1, अब देखो यहाँ पे F1 बोलते हैं जो ना बारंबारता बहुलक वर्ग होता है, जो वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है ना उसको F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बस जब तुमको ये पता चल गया इसको F1 कहते हैं तो बता रहे ये F0 1 से पहले आता है कि बाद, ये बोलो 0, हमको F0 से मतलब नहीं, 0 1 से पहले आता है कि बाद में, पहले ना, सेम टू सेम वही बात है, 0 इधर 2 इधर, तो ये हो गया कौन, बहुलक वर्ग, कौन बहुलक वर्ग है, और उससे पहले यानी बहुलक वर्ग से पहले वाला जो बारंबारता उसको कहते हैं F0, और बाद वाला जो बारंबारता उसको कहते हैं F2। जिस प्रकार 1 के बाद 2, तो उसी तरह ये F1 है बहुलक वर्ग, इसके बाद वाला बारंबारता को कहेंगे F2, ऐसे पहले वाला का F0। सिंपल सी बात है, रटना है क्या यहाँ नहीं। तो ये होता है फॉर्मूला, ये फार्मूला में सभी का मान है। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे मान, इससे पहले फार्मूला उतारो। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी हम बोले जिसका बारंबारता अधिक वो हो गया बहुलक वर्ग। अब इसमें हम लोग सब कुछ लिख लेंगे, L लिख लेंगे, H लिख लेंगे, जो भी होता है वो क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी L, अभी बोले ना L क्या होता है, तो 3 होगा 3, और H बराबर बोले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, F1, क्या रे बोलो, F1 जिसकी जो होता है बहुलक वर्ग वही होता है F1, तो F1 बोलो 8 है, F1 कितना है 8 है, और F0 7 और F2 2 है। ये सभी चीज़ लिख लिए हमको जिस चीज़ का ज़रूरत है। अब हम लोग बहुलक बराबर ये फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर फार्मूला लगाएंगे, बहुलक तो चलो क्या है L प्लस, जब 2-3 बार एक बार लिखेंगे ना अपने से याद हो जाएगा, F1 माइनस F0, देखना नहीं एक बार भी, यहाँ पे देखो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, L का मान देखो, L का मान 3 प्लस F1 बोलो 8 माइनस F0 बोलो 7, 2 गुना F1 बोलो 8 माइनस F0 7 माइनस 2, और H भी कितना है 2। चलो अब जिसको बिन का जोड़ गुटा गुना भाग नहीं आता है गाना गाइए। 1 हो गया ऊपर, नीचे 8 दूना 16, इधर 7 दूना 7 2 9, 16 में से 9 गया, सही है ना। और गुना H का मान है रखे, H का मान भी क्या 2, तो इधर हो गया 3 प्लस 2/2 दिख रहा है वीडियो ना, तो सॉल्व करेगा 27 और 2 27 2 23/7, निकालेगा दशमलव निकाल लो, 7 2 9 लगभग में हो गया आंसर 3.2। तो ये हो गया क्या, ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया क्या 3.2, और आगे 2 अंक तक निकाल लेंगे तो ये हो गया बहुलक। यही ऐसे ही निकालेंगे कब, जब वर्ग में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तब, और जब दिया रहेगा अवर्गीकृत तो आसान है, गिन लो जो ज़्यादा है वही आंसर, जो ज़्यादा है वही है। इसमें पता चलेगा कौन संख्या ज़्यादा, 3 से 5 कह रहा है, 3 से 5, और इसका मतलब पता ही है 3 और 4 होगा, है ना। 3 से लेके 5 तक तो यहाँ आता है ना, तो 5 तक वाला संख्या का कौन आएगा पता है नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, पहले खोजेंगे बहुलक वर्ग, फिर बहुलक वर्ग में फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला एक 2 बार अपने से लिखना तुरंत ही आ जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। तो एक 2 बार लिखने से याद हो जाए, कोई बड़ा है नहीं। मैंने कि यहाँ पे F1 F0 होता क्या है, तो जिसको बहुलक वर्ग वो F1 पहले होता है 0 तो F0, बाद होता है 2 तो F2, सिंपल सी बात है। H क्या होता है इसका अंतर, और L क्या होता है निम्न सीमा,
हो गया, इतने कुछ तो चाहिए था, ये हो गया बहुलक। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।